अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड जे ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, ताकतवर तरीन इंसान, बहरहाल बहुत सारे हवालों से डिस्क्रेडिटेड बंदा, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है जनाब गरीब तरीन मुल्क शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब के साथ। एक बहुत ही बड़ी मुलाकात है, हाई प्रोफाइल मुलाकात है। पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ट्रंप के साथ या अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हो। ये सिर्फ मौजूदा क़यादत नहीं बल्कि माजी में भी सबकी ये ख्वाहिश रही है। और जाहिर है उसके बाद एक पूरा माहौल वो बना देते हैं कि देखें जी हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, हमारी ट्रंप के साथ। जाहिर है शहर के चौधरी के साथ जब नाज़रीन मुलाकात हो किसी आम बंदे की, तो बार बार बताता है कि ना मैं उनसे मिला था, मैंने तस्वीरें बनाई थी, देखा ना मेरी मुलाकात हुई है, देखा ना मेरी गुफ्तगू। तो ये मुलाकात नाज़रीन एक हाई प्रोफाइल मुलाकात है। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब का शायद ये जिंदगी का ख्वाब था, पूरी जिंदगी का ख्वाब था, जो कि एक हकीकत बनकर सामने आया कि 1 घंटा 20 मिनट उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन इसके ऊपर चीख रहा है, उल्टी छलांगे मार रहा है कि जनाब इसने तो खित्ते के डायनामिक्स बदल कर रख दिए हैं। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है सफारतकारी। अब हमें कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आगे बढ़ने से, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो डाउट है वो भी बार बार ये कह रहा है कि हाँ जी देखे फिर हो गई ना मुलाकात, थम्स अप सी, मुस्कुराहटा सन, बात दुरुस्त है, बात दुरुस्त है। लेकिन उसी मीडिया से, उसी डाउट से जब आप पूछते हैं कि मुलाकात के अंदर भाईजान डिस्कशन क्या हुई है, मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई, पॉइंट्स क्या थे, क्या चीजें अग्री हुई हैं, क्या चीजें नहीं अग्री हुई, ट्रंप क्या मांग रहा था, हम क्या मांग रहे थे। जाहिर है ये मुलाकात मेरी और आप वाली मुलाकात तो नहीं थी कि भैंस ने दूध दिया या नहीं दिया, शाहीन ने छक्के मारे या नहीं मारे, साइम अय्यूब बार बार जीरो क्यों कर रहा है, ये अंडे क्यों दिए जा रहे हैं, 4 अंडे एशिया कप के अंदर दे गया है, 4 दफा जीरो स्कोर इसने किए हैं। तो ये मुलाकात तो नहीं होती, ये एक ऐसी मुलाकात है नाज़रीन जो कि ज़ाहिर खित्ते के हवाले से होती है। इसके बाद पॉलिसीज बनती हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होता है, इसके ऑप्टिक्स बहुत बड़े होते हैं। और इसके ऑप्टिक्स, ये जो मुलाकात हुई इसके ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा लाउड है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक बड़ा एक जबरदस्त किस्म का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहां पर फील्ड मार्शल साहब मुस्कुरा रहे, शहबाज शरीफ साहब मुस्कुरा रहे, ट्रंप बड़ा कामली उनके साथ बैठा हुआ और गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। उससे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ये कह रहा है कि मेरे बड़े खास मेहमान आए हुए हैं और मैं दुनिया के बहुत बड़े शख्सियात के साथ मिलने जा रहा हूं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। ट्रंप हमें प्रोटोकॉल दे रहा है, फिर शहबाज शरीफ साहब को नाज़रीन जो रेड कार्पेट प्रोटोकॉल दिया गया वो भी गैर मामूली है। अब नाज़रीन मुलाकात के अंदर क्या बातचीत हुई है ये किसी को नहीं पता। 2 मुलाकातें, फील्ड मार्शल साहब की लंच की ट्रंप के साथ, और ये मुलाकात, इसके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं है। कोई अमेरिकी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया, कोई भी मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा कि इस मुलाकात के अंदर डिस्कशन क्या हुई, बातचीत क्या हुई है। क्लोज्ड मीडिया एक ये मुलाकात थी, डिस्कशन थी, जिसके बारे में किसी को कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप को समझने की जरूरत है। ट्रंप की एक किताब है आर्ट ऑफ डील, उस किताब को आप पढ़े तो ट्रंप की शख्सियत का आपको अंदाजा हो जाता है। उस डील क्या, उस किताब के अंदर, आर्ट ऑफ डील, एक ही किताब लिखी है मेरे ख्याल में इसने, उसके अंदर ये बंदा बातचीत ये कर रहा है कि मैं किसी भी उस बंदे से बातचीत नहीं करता जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास इन्वेस्टमेंट ना हो। उस किताब में उसने अपनी मुख्तलिफ कॉल्स का जिक्र किया हुआ है और बाज़ जगहों पर ये लिख रहा है कि मैंने फलाने बंदे की कॉल 4-5 सेकंड के बाद ही काट दी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो ट्रंप नाज़रीन, जिसकी किताब आर्ट ऑफ डील ये बताती है कि वो डील बनाता है, पैसे के पीछे है वो बंदा, वो पैसे से दुनिया को तोलता है, दुनिया के बारे में देखता है या अपनी राय बनाता है। एक कारोबारी बंदा, एक डील बनाने वाला बंदा जब मिल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन क्या दे सकते हैं ट्रंप को, शहबाज शरीफ हमसे क्या डील ले सकता है। फिर नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप जो किसी के साथ भी मुलाकात करे, बाहर आकर प्रेस ब्रीफिंग, वहां पर सवाल जवाब, जुगते मारना, एक डिप्लोमेटिक रवायात के खिलाफ जाना, सख्त तरीन गुफ्तगू करना, ये शौक है उसका, ये उसका मशगला है। इसने बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू प्रेसिडेंट उर्दगान के साथ भी की है। इसने जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ किया था वो तो खैर है ही अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन सबको ये साथ बिठाता है, मीडिया को खोल देता है और फिर वहां पर जो ये करता है ये अनप्रेसिडेंटेड होता है। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो रहा है नाज़रीन, ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ और ना ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ ऐसी कोई भी हरकत डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं कर रहा। ये बहुत गैर मामूली चीजें, बहुत गैर मामूली चीजें कि आखिर ट्रंप चाह क्या रहा है, आखिर ट्रंप ये जो मुलाकातें कर रहा है उन मुलाकातों से निकालना क्या चाह रहा है, कोई इतला नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अमेरिका की जानिब से सिर्फ तस्वीरें तो आई हैं, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई गुफ्तगू या बातचीत यहां पर रिपोर्ट नहीं हो रही कि आखिर डिस्कशन क्या हो रही है। ये जो यूनाइटेड नेशन का जो 18th जो सेशन है और जनरल असेंबली का जो इजलास है वो जारी है, शहबाज साहब भी संडे वाले दिन मेरे ख्याल में खिताब करेंगे। इसका जो बुनियादी एजेंडा है या वहां पर जो लॉबिंग हो रही है, वहां पर जो गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, वो नाज़रीन फलस्तीन के हवाले से।
पैलेस्टाइन के ऊपर बातचीत हो रही है, फलस्तीन के हवाले से डिस्कशन हो रही है, अमेरिका की जो एक नाजायज स्टेट है, नाजायज रियासत है, उसका जो छोटू है, उसके अग्रेशन के ऊपर नाज़रीन बातचीत हो रही है। लिहाजा इस पूरी अक़वाम मुत्तहिदा का जो एजेंडा है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है फलस्तीन के इर्द गिर्द, अब्राहम अकॉर्ड के इर्द गिर्द, इससे वो बाहर नहीं आ रहा। अब जाहिर है नाज़रीन, जो नजर आ रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के बारे में या फलस्तीन के बारे में डिस्कशन तो हुई होगी। अब ये भी चीजें खुलकर नाज़रीन सामने आ गई हैं कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, वो सऊदी अरब ने उससे पहले अमेरिका को एतमाद में लिया था, तो अमेरिकी आशीर्वाद मौजूद था। तो ये जो स्पेकुलेशंस की जा रही थी कि शायद इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस कम हुआ है या अमेरिका शायद नाराज होगा, खत्म होगी। यानी कि गुफ्तगू हो रही है कि सऊदी अरब के अहम तरीन ऑफिशियल्स की अमेरिका के अहम तरीन ऑफिशियल्स के साथ बाकायदा से गुफ्तगू और बाकायदा से बातचीत हुई थी। तो ये एक नई डायमेंशंस हैं या नई ट्रेजेक्टरी है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जो अनफोल्ड हो रही है, और ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई खबरें नहीं है, कोई अपडेट नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। हमारे जैसे मुल्क नाज़रीन ज़रा इसको सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर खान हूँ, जनरल बाजवा हूँ, मौजूदा क़यादत हो, उससे पहले वाली क़यादत हो, बल्कि बिल्कुल पीछे चली जाए तो लियाकत अली खान ने चाइना के ऊपर, रूस के ऊपर बल्कि तरजीह दी थी, इधर चले गए थे अमेरिका की जानिब। तो हमेशा से हम अमेरिका को अपना माई बाप तस्वुर करते हैं। हम हमेशा से उम्मीद रखते हैं कि इनके साथ मुलाकात के बाद हमारी जिंदगी बदलेंगी, पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस दोस्त ने, ये जो अमेरिका है, इसने हमेशा हमें धोखा दिया, इसने हमेशा हमें वल्नरेबल किया, सिक्योरिटी वाइज, मौशी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, इंटरनेशनली हमें हमेशा से वल्नरेबल किया। और फिर जो ट्रंप जैसा बंदा है नाज़रीन, ये अनप्रिडिक्टेबल है। ये जितना लाड करता है, ये जब बिहेव करता है तो बहुत अजीब और गरीब तरीके से बिहेव करता है। आई होप सो, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो क़यादत है इन सारे मामलात को, इन सारी चीजों को देख रही होगी। नाज़रीन इसके ऊपर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और बड़ा अजीब और गरीब किस्म का रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन बाकी तो खैर रिपोर्ट नहीं कर रहा कोई भी मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया तो सिर्फ तस्वीरों के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जनाब इंडिया टीवी, एनडीटीवी, वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब को ट्रंप ने 30 मिनट इंतजार करवाया। अच्छा, यानी ये बिल्कुल चलाते मार रहा है, ये बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेट किस्म का। बल्कि उसके बाद इनकी खबरें देखें, ये खबरें क्या दे रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आर्मी चीफ आसिम मुनीर वेट फॉर एन आवर। एनडीटीवी कह रहा है 30 मिनट, और इकोनॉमिक टाइम कह रहा है नहीं 1 घंटे की मुलाकात, 1 घंटा वेट करवाया ट्रंप ने। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि वाई डोनाल्ड ट्रंप वोर फाइटर जेट लेबल पिन मैसेज फॉर द पाकिस्तानी और द तुर्की। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की जो मुलाकात हुई है वहां पर उसने फाइटर जेट की एक तस्वीर पहनी हुई है, या वो जो एक बैज होता है वो उसने अपनी छाती के ऊपर लगाया हुआ है। तो जहां पर भी नाज़रीन जहाज या फाइटर जेट्स की तस्वीरें आती हैं, इंडिया को मिर्गी पड़ जाती है, इंडिया एपिलेप्सी का शिकार हो जाता है, वो उनका सर काम करना छोड़ देता है, उनकी आंखें देखना छोड़ देती हैं, वो एक खास किस्म के स्ट्रोमा के अंदर चले जाते हैं। उस दिन जब राफेल गिरे थे, उस दिन जब पाकिस्तानी एयरफोर्स सामने सामने आई थी, तो अभी भी वो ट्रंप की छाती के ऊपर जो बैज लगा हुआ है, हालांकि इससे पहले वो जब उर्दगान के साथ मिला उस दौरान भी यही सारी चीज थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नाम इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, इसकी कोई ना कोई वजह है, और आगे डिटेल्स भी इसके ऊपर, पूरी स्टोरी यानी इसके ऊपर लिख दी है। किसी को नहीं पता कि मुलाकात के अंदर असल में डिस्कशन क्या हुई, बातचीत क्या हुई। 1 घंटा 20 मिनट डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो कि 1 सेकंड जाया नहीं करता डील बनाने में, गुफ्तगू करने में, बातचीत करने में, अपना पॉइंट निकालने में, आखिर यहां पर क्या बातचीत हुई है, नोबडी नोज नथिंग। तो ये चीजें हैं। अब नाज़रीन ज़ाहिर है इसके अंदर मिनरल्स भी डिस्कस होंगे, इसके अंदर ज़ाहिर भारत भी डिस्कस हुआ होगा, क्या इसके अंदर इमरान खान डिस्कस हुआ होगा, अब हो या ना हो मैटर नहीं करता। ट्रंप कैंपेन करता रहा खान के हवाले से, खान का नाम लेकर। ओवरसीज डायस्पोरा ने बड़ा तगड़ा रोला डाला, कोशिशें की, एक बिल लेकर गए, बहुत सारे कांग्रेसमैनों ने बड़ी सख्त बातचीत की, लेकिन मार्को रूबियो और जिस तरह से ये ऑप्टिक्स है उससे बड़ा क्लियर एविडेंट है कि जनाब कुछ भी डिस्कशन इमरान खान के हवाले से नहीं हुई होगी, हुई भी हुई होगी तो इस वक्त जो निज़ाम है उसके मुफाद में है कि इमरान खान जेल के अंदर रह लिया था, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं निकाला जा सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन जियो न्यूज़ ने खबर दी है, ये जाली प्रोपेगेंडा जियो न्यूज़ कर रहा है आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त भी मोबिलाइजेशन है, इस वक्त भी अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर्स हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद है, मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ से शख्सियात गई थी, तारिक फजल चौधरी और अमीर मुकाम साहब, ये खाली हाथ लौटे, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, किसी भी चीज़ के ऊपर अग्री नहीं हुआ। लेकिन जियो न्यूज़ खबर चला रहा है, ये आज की खबर है 26 सितंबर की, कि आज़ाद कश्मीर एहतजाज वफाकी वज़रा के ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुतालबा तस्लीम। बिल्कुल झूठ है, ये सफेद झूठ है। जियो न्यूज़ बाकायदा से एक प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये फैसिलिटेट कर रहा है, और आगे जाकर बाकायदा से वो लिख भी रहा है कि हुक्मरान अशराफिया की मुराद के खात्मे के ऊपर अग्री नहीं हुआ, और 12 जो सीटें हैं मुहाजिरीन की, उनके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन बाकी चीजें मान ली गई, कुछ भी नहीं, कोई तहरीरी चीज मौजूद नहीं है।
बल्कि ये खुद वहां पर खड़े होकर ये क्या कह रहा है कि बदकिस्मती है कि मामला तय नहीं पाए। अवामी एक्शन कमेटी भी ये बातचीत कर रही है, लेकिन बहरहाल ये इस चीज को नादरीन ये चला रहे हैं और GA न्यूज चला रहा है। दूसरी तरफ नादरीन एक और खबर है, और ये रिजवान खलजी साहब ने दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ दिलेर बहादुर खैरतमंद जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने 32 सालों के बाद मनसूख कर दिया। इन 32 सालों में नादरीन ये शख्स सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं बना, बल्कि इसने बेशुमार कानूनी मराहल तय किए, बेशुमार ओहदों के ऊपर ये कायम रहे, बेशुमार पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के ये रिप्रेजेंटेटिव रहे। ये एक आगाज थे जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एक दबाव में आई, प्रेशर में आई, और उसके बाद इन्होंने इनकी LLB की डिग्री, 32 साल पुरानी डिग्री को नादरीन मनसूख कर दिया है। इसके ऊपर एक कॉलम लिखा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर आज हसनात मलिक साहब ने, उसके अंदर वो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो उन्वान है, उन्वान ये है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी जो डिग्री के हवाले से मामला शुरू किए गए हैं वो इसलिए शुरू किए गए हैं क्योंकि मैंने 2 मामलों को उठाया। एक मामला ये था कि मैंने खत लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे ऊपर पाकिस्तान के खुफिया इदारों का प्रेशर है और वो हमें ठीक से फैसले नहीं करने दे रहे, और दूसरा कि जनाब जो फॉर्म 45 हमने मंगवा लिए थे, जिनमें तारिक फजल चौधरी साहब भी थे जो कश्मीर में नेगोशिएट करने के लिए गए थे, और हमने बार बार ये कहा कि फॉर्म 45 लेकर आओ, अपना रिकॉर्ड लेकर आओ, हकायक लेकर आओ कि तुम लोगों ने इंतखाबात जीते हुए हैं। उसके बाद से मेरे खिलाफ मुहिम शुरू की गई, बल्कि इसका जो उन्वान है पेइंग प्राइस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस जस्टिस जहांगीरी, कि मैं आजादी के लिए या जो अदालती खुद मुख्तारी है उसकी कीमत है जो कि मैं अदा कर रहा हूं, और मेरे खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी को बाकायदा से मजबूर किया गया है, और उसके अंदर पूरी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं कि किस तरीके से 32 सालों के बाद जो कराची यूनिवर्सिटी है उन्होंने बेसिक बुनियादी जो चीजें हैं, बुनियादी प्रोटोकॉल है, उसे वायलेट करते हुए मेरे खिलाफ ये अनफेयर मीन्स कमेटी ने जो फैसले दिए हैं और मेरी डिग्री को इनवैलिड करार दिया है, ये खौफनाक चीज है। तो एक और नादरीन जस्टिस, एक और जनाब जज, वो इस वक्त ज़ेर अताब है, वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, और उनके लिए ज़ाहिर परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ नादरीन एक और चीज जो खुलकर सामने आ रही है, एक शख्सियत है डॉक्टर शम्मा जुनैजो साहिबा। ये खैर मैं तो इन्हें ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इनके ट्विटर अकाउंट से ही हम मोस्टली इन्हें फॉलो करते हैं। ये शहबाज साहब के इस डेलीगेशन के अंदर मौजूद है जो कि अमेरिका में इस वक्त मौजूद है। अच्छा, ये बार बार इन्होंने ट्वीट भी किया, इन्होंने बताया भी कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो सीक्रेट फाइल्स हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो फाइल्स होती हैं जो कि सीक्रेट होती है, उन तक इनकी रसाई है या इनकी एक्सेस हासिल है। डॉक्टर शम्मा जुनैजो साहिबा, इनकी नादरीन जो सोच है ये प्रो इजराइल है, बहुत ज्यादा प्रो इजराइल है, और इनका वहां पर मौजूद होना, इनका इस तरह से ट्वीट करना, इनका बाकायदा से इनके बैक पर, इनके पीछे खड़े होना, बहुत सारी चीजों के ऊपर सवालात उठा रहा है। लेकिन ये अभी चूंकि बहुत सारी प्री मैच्योर चीजें हैं, अभी डिटेल्स खुलकर सामने नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो मुलाकात हुई है, मुलाकात तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुलाकात के अंदर डिस्कशन क्या हुई है किसी को इस बारे में कोई इत्तलात नहीं है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।